देखो भैया, सवाल ये नहीं है कि कैसे निकाल लिया, सवाल ये है क्यों निकाला। कहते हैं शहर में हर किसी का एक अपना सिस्टम है। हमारा सिस्टम कोई इंसान नहीं, वो सिस्टम दादा चलाते हैं। वही सिस्टम दादा जो सही वक्त पर सही रास्ता दिखाते हैं। एडी, 1.5 साल हो गए हमको वर्टिकल बनाते हुए। हम तब से काम कर रहे हैं जब किसी को यहाँ मुंबई में वर्टिकल के बारे में पता भी नहीं था। वर्टिकल कहने पर कहते थे लोग कि रील है क्या, और अभी तक हम रिलीज़ नहीं कर पाए। सोर्सेस की कमी लग रही है यार, इसीलिए रिलीज़ नहीं हो पा रहा है। हमें सिर्फ इस एक्टर कम्युनिटी को ही नहीं, जो बाहर जो देखने वाले हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं हमारे इस सिनेमा को, उनको इससे क्या मिलता है? क्या उनके लिए भी एक विंडो खुल सकता है कि वो इस सिनेमा के अंदर आ जाएं? तो इनफाइनाइट एक ऐसा ही बीज है इस सिनेमा का जिसमें आप भी एक्टिंग कर सकते हैं। और ये कई बड़े लोगों ने भी कहा है कि इंसान के अंदर एक चाहत होती है, एक बार तो एक्टिंग करे। और इस पर मैं बिलीव भी करता हूँ और आप भी करते होंगे। और आज के ज़माने में आज जब देखते हैं कंटेंट क्रिएटर्स को जो रील्स बना रहे हैं, यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं से कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं किया, लेकिन आज वो अच्छा कर रहे हैं। पापा का कॉल आया था तो उन्होंने बोला मतलब कि अपना खर्चा तो देखिए। तो एक थॉट आया यार कि अगर हम काम ढूंढने आए हैं मुंबई में, मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर लूँ, मैं कहीं इवेंट में काम कर लूँ, लेकिन अगर हर आदमी यही करने लग जाएगा जो कहीं से सीख के आया है, कुछ करके आया है, वो अगर अपना सिनेमा सोचे कि अपना सिनेमा बनाए जिसमें और भी लोग काम करें, मैं सिर्फ अपनी प्रॉब्लम नहीं 4 लोगों की और प्रॉब्लम दूर कर पाऊँ, तो शायद ये इस फील्ड में आना मेरे लिए, एडी के लिए बिल्कुल मतलब अच्छा हो जाएगा, या क्या कहते हैं कि ये सफल हो जाएगा। यहाँ परेशानी सबकी सेम लगती है मुझे। को ये भी लगने लगता है ना यार कि ये अभी कल का आया लौंडा क्या कर लेगा, क्या बोल रहा है भाई, क्या बात कर रहा है। इसी बात पे कहानी सुनाता हूँ एडी बाबू। मतलब 2 बच्चे एक गांव के बाहर खेल रहे थे, ठीक है। गांव से थोड़ा दूर खेत था, वहाँ पर कुआं था, एक पास में 2 बच्चे खेल रहे थे। एक 5 साल का था, एक 10 साल का था। जो 10 साल का बच्चा था वो कुएं में गिर गया। अब जो 5 साल का बच्चा था वो देख रहा है कि अगर मैं वहाँ गया किसी को बुलाने, तब तक ये डूब जाएगा, मर जाएगा। अब उसने क्या किया, बगल में रस्सी पड़ी हुई थी, उस रस्सी को उठाया और उस कुएं में डाल दिया। 10 साल के बच्चे को इस 5 साल के बच्चे ने खींच के बाहर निकाला। अब जब बच्चा गाँव पहुँचा, लोगों का ये सवाल था बच्चे ने कैसे बचा लिया, क्योंकि वो 10 साल का बच्चे को बाहर 5 साल बच्चा खींच रहा है। एक आदमी दूर बैठा ज्ञानी आदमी सुन रहा था और आके बोल रहा है कि देखो भैया, सवाल ये नहीं है कि कैसे निकाल लिया, सवाल ये है क्यों निकाल लिया। क्योंकि वहाँ पर कोई ये नहीं कहने वाला था उस 5 साल के बच्चे को कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम 5 साल के हो। वो अपने बिलीव में रहा और उसने उस बच्चे को बाहर निकाला। सिस्टम दादा हमारे मतलब ऐसी अनकॉल्ड एनर्जी हैं। आप उन्हें अल्लाह कह सकते हैं, आप उन्हें ईश्वर कह सकते हैं। अगर हमें कोई भी ज़रूरत होती है कि हमें छाँव चाहिए तो वो छाँव देते हैं। अब पता नहीं ये अरे वो सीन याद है बाबा, वो सीन याद है, हम लोग को ऑटो चाहिए था। हाँ रात में 4 बजे हम लोग को एक ऑटो चाहिए था खाली। मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि वहाँ कभी ऑटो आके खड़ी भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, कोई उम्मीद नहीं थी हमारी, और ऑटो की खड़ी हो गई। ऐसे टाइम पे ऑटो आया ना भाई, वो कसम से ऐसा लगता है यार वो क्लिक कर रहा है यार, बिल्कुल सिस्टम दादा। स्कूटी हमने किसी और की मांग रखी थी। स्कूटी भी ऐसा था कि स्कूटी भी कभी जा सकती थी। स्कूटी भी हमारे पास नहीं थी। सब कुछ टाइम से होता है। हम लोग रोड पे निकलते हैं, वर्सोवा मड में कुछ ऐसी दुकानें हैं जो हमको जानते हैं, पहचानते हैं, और वो जानते हैं कि हाँ ये लोग रात दिन मेहनत करके भाग के सिनेमा बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। यार उनका नाम है इजराइल भाई। अपने इजराइल भाई ऐसे इंसान है ना यार, हम लोग कभी उनकी शॉप के आगे से गुजर जाते हैं, वो बुला के हमको बैठ खिलाने लग जाते हैं कि खा के, इनको ये लगता है कि हमने खाया नहीं होगा। सोर्स वाली जो बात हुई स्टार्टिंग में कि सोर्स हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन जो सिनेमैटिक सोर्स है, सिनेमैटिक सोर्स जिससे हम आपको जो दिखाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ सोर्सेज की जरूरत पड़ती है, कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं। हर आदमी आपके काम का नहीं होता है, वो कहीं किसी और जगह फिट बैठ सकता है, लेकिन हमें अपनी टीम ऐसी चाहिए जो, जैसे हमें एडिटर चाहिए, अभी हम खुद एडिट करते हैं, खुद राइट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, बहुत सारा कुछ है। स्पॉट काम भी खुद ही करते हैं हम लोग, सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। मतलब अभी हमें टीम की ज़रूरत है और हमें ऐसी उम्मीद है, हमारे जितने लोग हमारे साथ काम करने आते हैं तो हमारे सेट पर आते हैं एक बार, फिर दोबारा वो खुद कॉल करते हैं कि भाई दोबारा शूट कब करो, जबकि हम उन्हें 1 रुपये नहीं दे रहे होते। वड़ा पाव तक नहीं खिला पाते कभी मुंबई में, सस्ता है ना वड़ा पाव। तो बट कभी ऐसा रहता है कि खर्चा होता है, मतलब चल रहा है। कभी एक्टर खुद खिला के चला जाता है यार। इस क्रूबाज यूनिवर्स का एक मोटो है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके अंदर एक इतनी भी इच्छा है कि उनको एक्टिंग करनी है, तो हम उस लायक हो पाएँ कि हम उनको भी अपने फ्रेम में सेट कर पाएँ। ये हमारी दिली ख्वाहिश है, एक ड्रीम है, और सब एक्टिंग कर लेते हैं, सब अच्छे एक्टर होते हैं। मुझे तो यही लगता है कि सब अच्छे एक्टर होते हैं इस दुनिया में, बस अच्छा डायरेक्टर उनको चाहिए, एक्टर ही है ना। उनको बचपन से सब कुछ सिखाया जाने लग जाता है, उनका धर्म, उनकी जात, उनका नाम, उनके कपड़े, उनके हर एक चीज़। हमको पता है कि अभी हमने कुछ नहीं किया है, जो सब लोग कर रहे हैं, सब लोग शूट कर रहे हैं, सबका सिनेमा सामने आ रहा है, कुछ OTT पर आ रहे हैं, हमने तो अभी कुछ नहीं। हमारा पेज है जिस पर 700 फॉलोअर हैं,
है ना। यूट्यूब पर इस पर 2,500 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वहाँ पर भी कितने व्यूज़ आते हैं, 250-300 व्यूज़ आते हैं। बट ठीक है, वो नेक्स्ट बात है, वो आगे की बात है। अभी हमारा है कि हमें ये शूट करना है, हम ये काम कर रहे हैं। कुछ समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के लिए हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे और उन समस्याओं का जिक्र करते रहेंगे, और जो इस लायक है कि वो हमारी मदद कर सकें। तो हमारा अपडेट ये है कि हम एक गाना भी ला रहे हैं। क्रू वाइज का एंथम सॉन्ग है, 80% के आसपास काम हो गया है। गाने का टाइटल बता देते हैं इनको। मुंबई चक्कर मकर जिंदगी खटर पटर। तो बहुत रियल लाइफ का है यार, आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत आप फील करेंगे उस चीज़ को कि यार हाँ यार, मतलब ये है कुछ हमारी, मतलब वो बात है कि हमारे दिल की बात है और आपके दिल तक पहुंच जाएगी वो, क्योंकि दिल की बात दिल तक पहुंच जाती है। मिलते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आपने थोड़ा इतना समय दिया हम लोग को। जुड़े रहिए गुरु भाई, जुड़े रहिए, गुरु भाई हमेशा लगा रहेगा, और हम आपको ऐसे अपडेट करते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताते रहेंगे। चलें भाई, समय हो गया अपना, लाइट वाइट जल गई पीछे। थैंक यू।